जो हमने मेमोरेंडम डीसी साहब को दिया, आज का जो दिन था, आज इलेक्शन था यहाँ म्यूनसिपलिटी प्रेसिडेंट का, लेकिन बदकिस्मती से हमारा ये जो आज प्रेसिडेंटी का इलेक्शन है और हम बाइकआउट कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि हमने सुना था पहले यहाँ कि बी टीम कोई यहाँ पे है, लेकिन आज हमने इसको ए, बी और सी में देखा गया, क्योंकि इसमें हमने देखा कि ये तीन पार्टियां मिलकर ये इलेक्शन लड़ रही हैं और लोगों को ये दिलासा दे रही हैं कुर्सी के लिए कि किश्तवाड़ के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि इस इलेक्शन को देख के हमने सीधा बाइकआउट किया। और मैं खासकर अपनी हिंदू बरादरी को ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो प्रोपागंडा करते थे पीडीपी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ और इसके अपनी पार्टी के खिलाफ, लेकिन मैं और मेरी जो ये टीम है यहाँ पे, आज मेरे काउंसलर जितने भी हैं, हम इस इलेक्शन को बाइकआउट करते हैं। एक मैसेज देना चाहता हूँ हिंदू समाज को, मैं यहाँ से देना चाहता हूँ कि ये देखिए, उस आदमी को ये सपोर्ट करना चाहते हैं जिस आदमी को कहीं न कहीं किसी न किसी केस में मिलावस है और 2002 के दंगे में भी मिलावस है, और इस आदमी को यहाँ पे इन्होंने इलेक्शन में उतारा गया। लेकिन मैं यहाँ से किश्तवाड़ के भाईचारे को बड़ा ये दिखाया था इन्होंने कि भाईचारे किश्तवाड़ को हमने 1 साल जब हमने इस कुर्सी पे काटा, हमने भाईचारा यहाँ पे देखा, लेकिन कहीं न कहीं इस भाईचारे को तोड़ने की बात की जा रही है। और मैं किश्तवाड़ की आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि इस भाईचारे को टूटने ना दे और इन लोगों का पर्दाफाश करें। आने वाले वक्त में इन लोगों का पर्दाफाश किया जाए, जो लोग इन दंगाइयों को सपोर्ट करते हैं। आज की डेट में आप देखिए, इस जो आज इलेक्शन हो रहा है, आज प्रेसिडेंटी का इलेक्शन हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि 3 पार्टियां मिलकर इस इलेक्शन को लड़ रही हैं। लेकिन हमारी टीम ने ये फैसला किया कि हम इस गंदगी में नहीं घुसेंगे और हम सीधा इस इलेक्शन को बाइकआउट करेंगे। बड़ी देर से मैं देख रहा था कि इस भाईचारे को तोड़ने को बड़ी पार्टियां लगी हुई थी, जैसे कि आप पार्टी, भाजपा पार्टी और पीडीपी भी इसमें मुलव्वस है। बड़े स्टेजों पे दावा करते हैं हमने पीडीपी के खिलाफ ये किया, पीडीपी को साफ किया, अपनी पार्टी को साफ किया। लेकिन आज कहीं न कहीं एक हमारी बहन जो भाजपा की ये काउंसलर है, कहीं न कहीं ये दिख रहा है, साफ दिख रहा है। और किश्तवाड़ के लोगों को ये सोचना चाहिए और भाईचारा बनाना चाहिए कि इन लोगों को कहीं न कहीं पर्दाफाश इन लोगों का करना चाहिए। जो आज दिखेगा यहाँ पे दिखेगा, और आज जो 2 बजे इलेक्शन हो रहा है, सारी पार्टियां इसमें मिलके इलेक्शन लड़ रही हैं। भेदभाव तो 1 साल से जब मैंने इलेक्शन लड़ा था, जब मैंने यहाँ से ओथ उठाई थी, ये भेदभाव वहीं से शुरू हो गया था, क्योंकि मेरा भी रेजोल्यूशन 1 साल पहले इन्होंने बनाया था। क्योंकि टाइम पीरियड को देखते हुए जब पूरा मेरा 1 साल हो गया और इन्होंने रेजोल्यूशन छोड़ा, वहाँ पे हर पार्टी ने सपोर्ट करके उस रेजोल्यूशन को मूव किया और भाईचारे की ठेस यहाँ पे एक बड़ा गुलदस्ता बना हुआ था। मैं एक कैंडिडेट यहाँ पे हिंदू था और बड़े गुलदस्ते की तरह हमने यहाँ पे सजाया था, मिलजुल के हम काम कर रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं इसमें हर पार्टियां, जो मैंने पहले भी कहा आपको कि दावा करती हैं, बड़ी दावा करती है कि हमने पीडीपी को आतंकवाद पार्टी है, वो दूसरी ये पार्टी है, लेकिन कहीं न कहीं साफ दिखता है। किश्तवाड़ के लोगों को आँख खोलनी चाहिए और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जहाँ तक इस मेमोरेंडम की बात है, ये मेमोरेंडम हमने एज ए बाइकआउट के तरीके से पेश किया। देखा जाए, ये हमारी कौंसिल जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा नेक्सस जिसको कहा जाए, और पॉलिटिकल नेक्सस, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल नेक्सस है, जिसको मैं कहूँ कि ये एक तरीक़ेकार से इस कैंडिडेट को खड़ा किया गया है और बहुत सारी पार्टियां जो है इसको सपोर्ट कर रही हैं बहुत अरसे से। इससे पहले देखा जाए कि जैसे मेरे भाई कोतवाल साहब ने बोला, इस म्यूनसिपलिटी को हमने एक गुलदस्ते की तरह सजाया था। ये एक मिसाल थी भाईचारे की, एक सेकुलर तरीके से इस म्यूनसिपलिटी को आज तक हम चला रहे थे। लेकिन जो आज इलेक्शन का जो दिन है, इसमें क्लियर हो गया है कि पीडीपी यहाँ से दावा करती है और दूसरी बीजेपी की बी टीम जिसको कहा जाता है वो दावा करती है कि इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि पहले जो गुफ्कार अलायंस, पीपल अलायंस गुफ्कार डिक्लेरेशन की जो पीडीपी जो बात करती है, मैं
उनसे कहना चाहूँगा, खासकर जो किश्तवाड़ की पीडीपी है, क्योंकि इस किश्तवाड़ की पीडीपी में भी हमारी एक ओहदेदारान जो पीडीपी में ओहदा रखती है, वो भी इस टीम में जो है कहीं न कहीं शामिल है। वो भी आज इनके साथ वोट कास्ट करने के लिए आ रही है। तो मैं यहाँ की पीडीपी को कहना चाहता हूँ, आप अपने आप को क्लियर कीजिए। क्या आप यहाँ से गुफ्कार अलायंस की बात करते हो और यहाँ किश्तवाड़ की बात कर रहा हूँ, आप अपने आप को क्लियर कीजिए। क्या अभी भी आप बीजेपी के साथ हो या गुफ्कार अलायंस के? इसमें से हमारे कुछ मेंबरान जिनके साथ खरीदो फरोख्त की गई, जिनके साथ बोलियां लगाई गई, क्योंकि ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है। वो मेंबरान मेरे पास भी सौदा करने के लिए आए। उन्होंने मुझे कहा कि हमें जी कैंडिडेट 30,000 रुपया पर मंथ जो है वो ऑफर कर रहा है, जो साल का 2,40,000 रुपया बनता है, 2,60,000 रुपये बनता है। अगर आप हमें 2,60,000 से ऊपर आप हमें दावत देते हो तो हम अपना वोट जो है आपको कास्ट करेंगे। लेकिन मैंने उनको हाथ जोड़ के बोला, हमको लोगों ने एतमाद दिया है, हमने यहाँ पे कोई सौदाबाजी नहीं करनी है। आप जाइए, जो आपको पैसा देता है आप उसके साथ जाइए, ऐश करिए और इस म्यूनसिपलिटी को मजाक बनाइए। लेकिन उसके बाद मैं लोगों को ये आगाह करना चाहता हूँ, ये म्यूनसिपलिटी को लूटने के लिए आए हैं, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है। कि ये एक बात मैं और एडमिनिस्ट्रेशन को और ख़ासकर पुलिस इंतज़ामिया को भी कहना चाहूँगा, आप इसमें एक टीम ऑर्गेनाइज कीजिए और इस पर इन्वेस्टिगेशन करिए। मैं पेशे से एक ठेकेदार हूँ, इसमें कोई चोरी नहीं है। मैं आज का ठेकेदार नहीं हूँ, मैं 2004 से मेरा प्रोफेशन है। मैं ठेकेदार हूँ और मैं ठेकेदार ही करूँगा। लेकिन मैं उन लोगों से भी सवाल करता हूँ जो आज हज़ारों लाखों रुपया मेंबरों को खरीद के अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं। उन लोगों से भी पूछे उनके पास ये पैसा कहाँ से आ रहा है। मैं पेशे से ठेकेदार हूँ, कोई चोरी नहीं करता हूँ। मुझे गवर्नमेंट जो है ऑनरेरियम 4,000 रुपये पे करती है। मैं 4,000 रुपये पे अपना घर नहीं पाल सकता हूँ। चोरी नहीं कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ।